हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे। जैसा कि हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से हम लोगों के लास्ट के 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और वर्किंग और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और जो भी डिफेक्ट्स थे, ह्यूमन आई डिफेक्ट्स, वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिए गए हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, ईटीसी, जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उसकी हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में बात की थी। आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोगों को इसका मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन आई के डिफेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आते। आपको भी नहीं आते ना? चलो कोई नहीं, इस वाले से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पक्का गारंटी कि जो भी बताएंगे वैसा आप करोगे, बिल्कुल अच्छे से आपको सवाल सारे बन जाएंगे। जैसे हम लोग ऑप्टिक्स में जो सवाल होते हैं लेंस और आपके मिरर वाले, वो तो जब भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है। इस लेक्चर के बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज हम लोग ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के क्वेश्चंस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस, जो ह्यूमन आई में लेंस होता है वो लगभग कॉन्वेक्स लेंस के जैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस का शेप आपको पता है कि नहीं? कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। इस प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका फोकस उस साइड और इस साइड हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी साइड पे फोकस मानना होता है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, आई में पाया जाएगा। अब ये लेंस का पावर का मतलब होता है बेटा कि वो लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है। कन्वर्ज मतलब लाइट रे आ रही हैं, जैसे इस पे अगर लाइट रे आ रही हैं तो ये इसको कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग होता है, तो आगे कितना ज्यादा मोड़कर पास में मिला सकता है। अगर यहां पे मैं कॉनकेव लेंस बनाता बेटा, तो कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग नेचर का, तो ये इस लाइट रे को कितना दूर फैला सकता है, पैरेलल आती हुई लाइट रेज को कितना दूर फैला सकता है, ये हो गया डाइवर्जिंग नेचर। तो लेंस का काम क्या होता है? लाइट को कन्वर्ज करना या लाइट को डाइवर्ज करना। तो वही उसकी क्या होती है बेटा? पावर होती है। पावर ऑफ द लेंस क्या होती है? द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे। जो भी लाइट रे उस पर पड़ रही है वो उसको कितना ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है। जितनी ज्यादा पावर उतना ही ज्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है लाइट रे को। तो पावर को अगर आपको निकालना होता है, पावर वाला सवाल हमेशा आता है, तो पावर अगर फोकस लेंस की मीटर में दे रखी है तो P = 1/f रख देंगे आप। जो भी सवाल में फोकस मीटर में दे रखी हो, 1 मीटर 2 मीटर, तो आप 1/f रखोगे, पावर आ जाएगा। या फिर फोकस सेंटीमीटर में दे देते हैं, 25 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है फोकस लेंस का, अगर इस प्रकार से है तो आप पावर उसका P = 100/f रख के निकाल सकते हैं। ये वाला ज्यादातर यूज होता है, याद रखना है। जब भी फोकस सेंटीमीटर में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब मीटर में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। और अगर कई लेंस एक साथ रख दिए जाते हैं, जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, कॉनकेव लेंस रख दिया, फिर कॉनकेव लेंस रख दिया, अलग अलग पावर के रखे जाएं, तो उनकी टोटल पावर कैसे आती है बेटा? P net = P1 + P2 + P3 ... जितने भी लेंस जोड़े गए हैं सबकी पावर आप ऐड कर देंगे। पावर जो होती है वो नेगेटिव में होती है या पॉजिटिव में होती है। आपने सुना होगा अक्सर कि आपका दोस्त या कोई और बताते हैं कि मेरा चश्मे का पावर इतना है, -1 पॉइंट है, -0.25 है, या फिर -7 है, -6 है, प्लस का भी बोलते हैं, +2 है, +3 है। आपने नोटिस किया होगा जो भी प्लस वाला बोलेंगे तो उनके में मोटा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लगा रहता है? कॉन्वेक्स लेंस रहता है। जिसको पास की चीजें नहीं दिखाई देती उनमें कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा, जिसकी पावर पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस जिसको दूर का क्लियर नहीं दिखता, जिसको मायोपिया होता है, उसमें कौन सा लेंस लगता है बेटा? कॉनकेव लेंस लगता है। उसके चश्मे में कौन सा लगेगा? कॉनकेव लेंस लगता है, जिसकी पावर नेगेटिव में होती। अब की बार से जो भी चश्मा लगाए हुए दोस्त देखे उससे पूछना लेंस की पावर कितनी है, तो वो बताएगा तुमको कि ये -2 पॉइंट है या -5 है या -7 है। तो जैसे ही माइनस का बोले तो समझ जाना है इसको दूर का नहीं दिखता। और आज इसके थ्रू आपको
क्लियर भी हो जाएगा कि कितने दूर का उसको क्लियर नहीं दिखाई देता। या आपका दोस्त अगर साथ में आपके पीछे बैठा है, बैक बेंचर है मेरी तरह, वैसे पीछे बैठा हुआ है आपकी तरह, और उसको दूर का बोर्ड का क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसको बता देना कि उसको मायोपिया हुआ है, उसको सही पावर का लेंस लगवा लेना चाहिए जिससे उसको अच्छे से क्लियर दिखाई देने लगे। इसकी बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी की थी, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो समझो बेटा, पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की और नेगेटिव होती है आपकी कॉनकेव लेंस की। तो उसको वैसे ही ऐड कर दोगे, आपका टोटल पावर आ जाता है। ये लिखा भी है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव होता है। उसी हिसाब से पावर भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। एक बार फिर से, पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस की और नेगेटिव होगी कॉनकेव लेंस की। जिसको दूर का नहीं दिखता है उसके लिए नेगेटिव पावर, और जिसको पास का नहीं दिखता है उसके लिए पॉजिटिव पावर का लेंस लगाया जाता है। लेंस का पावर मतलब लाइट को कितना कन्वर्ज कर रहा है और कितना डाइवर्ज करता है, ये होता है पावर ऑफ द लेंस। समझ गए बेटा? अब जैसे हम लोगों ने डिफेक्ट्स पढ़े थे बेटा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे आपको पास का तो क्लियर दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, नियर साइटेडनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियर साइटेड। पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता, ये हो गया मायोपिया। जैसे भी बात की, दूर का क्लियर नहीं दिख रहा, पीछे बैठे हो, ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, यार आपको कुछ ही दूरी पर 100 मीटर या फिर आपको 10 मीटर का 2 मीटर दूर का क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो आपको मायोपिया डिफेक्ट हो सकता है। और पास की क्लियर नहीं दिख रही है, पास में चीजें रखी हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ ओल्ड एज पर्सन होते हैं जिनको पास का नहीं दिखता, तो वो बुक ऐसा दूर रख के पढ़ेंगे, या कुछ भी फोन भी देखना है तो दूर रख के देखते हैं। जरा कमेंट डाउन करना कि मायोपिया किस वजह से होता है और हाइपरमेट्रोपिया किस वजह से होता है। किस में आंख की पावर, जो आंख का लेंस है उसका पावर बढ़ जाता है और किस में पावर घट जाता है। पिछले लेक्चर में ही बताया था, तो अच्छा ध्यान से सुना करो। ये बेटा मायोपिया है। मायोपिया का अगर सवाल आता है तो एकदम लेंस का जैसा सवाल ही होता है। फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/f = 1/v माइनस 1/u। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v माइनस 1/u। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना ही चाहिए। 1/f = 1/v माइनस 1/u। f क्या है? फोकल लेंथ है, v इमेज लेंथ है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है या ऑब्जेक्ट लेंथ होता है, कितना दूरी पर रखा है ऑप्टिक सेंटर से, वो आपका u होता है। और इमेज की डिस्टेंस कितनी है? वो b होती है। मायोपिया में बेटा एक बार मैं ही खुद रिपीट कर देता हूं, मायोपिया दूर की चीजें नहीं दिखती क्लियर। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही बनी रहती हैं, जिससे लेंस थिक हो जाता है। लेंस अगर थिक हो जाएगा आई का, तो उसका फोकस कम हो जाता है। तो मायोपिया में जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो उसके पहले ही बनने लगती है, जिससे आपको ब्लर दिखाई देता है। अगर उसको सही करना है तो आपको सही फोकल लेंथ या सही पावर का कॉनकेव लेंस लगाना होता है, जिससे उसकी पावर कम की जा सके। समझे? तो इसमें पावर बढ़ जाती है, ज्यादा ही कन्वर्ज करने लगा है। समझे? तो मायोपिया हो जाता है। इसमें आपको सिंपल सा याद रखना है, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन जो भी दिया हो उसमें अगर मायोपिया है तो यू हमेशा इन्फिनिटी ही रहेगा। यू हमेशा क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहता है, क्योंकि दूर की चीजें पैरेलल आती है ना, तो ऑब्जेक्ट वहीं रखा है, इन्फिनिटी रखोगे। इमेज कैसी रखनी है बेटा? नेगेटिव रखनी है। जो भी क्वेश्चन होता है उसमें जो भी चीजें गिवन होती है ना, कि 10 मीटर दिख रहा है, 20 मीटर पर दिख रहा है, 5 मीटर की दूरी पर दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दिख रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? वी होती हैं, यू नहीं होती। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा, अगर मायोपिया है और जो भी गिवन है तो वो हमेशा वी ही होगा, और वी निगेटिव रखना है। कैसा रखना है? पहले से ही निगेटिव लेना है। अब इसमें यू तो दिया नहीं होता, तो यू तुमको मान के चलना है इन्फिनिटी, वो भी निगेटिव में, और वी निगेटिव रखोगे जो भी गिवन होगा। आपको एफ निकालना होता है और पावर निकालनी होती है। फोकस कैसे निकल आएगा? यही वाले फॉर्मूले से, 1/f = 1/v माइनस 1/u। जैसे यहां रखा,
माइनस का रखोगे 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जैसे 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब हो जाता है लगभग 0। अब ये कैसे समझेंगे, जैसे समझो आप लोगों के स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, 400-500 बच्चे हैं, ठीक है, और यहां पे पार्टी होती है बढ़िया वाली, लेकिन एक ही पिज्जा मंगाया जाता है, एक पिज्जा मंगाया गया, उसको 400-500 बच्चों में बांट दिया गया, तो आपको कितना मिलेगा, लगभग बहुत ही कम मिलेगा। ठीक वैसे ये भी लिखा है, एक चीज को कितनी बार बांट दिया है, इन्फिनिटी बार बांट दिया है, तो आंसर में क्या आ जाता है बेटा, 0 ही आ जाता है। तो ये वाला पोर्शन तो 0 ही हो जाता है। बचा क्या, 1 अपॉन एफ इजक्वल टू, बचा क्या बेटा, 1 अपॉन एफ इजक्वल टू 1 अपॉन वी, वो भी माइनस का, तो एफ बराबर क्या ही हो जाता है, माइनस का वी हो जाता है। तो जो मायोपिया होता है बड़ा ही सिंपल होता है। आप इस वाले फॉर्मूले से जाओ या फिर डायरेक्ट ये रख सकते हो, जो भी गिवन है वही उसका इमेज लेंथ है या इमेज डिस्टेंस है, और वही उसका फोकस भी है, वही उसका क्या है, फोकल लेंथ भी होता है। आप डायरेक्ट इससे पावर निकाल सकते हैं। P इक्वल टू 1 अपॉन एफ अगर मीटर में है और सेंटीमीटर में होगा तो आप 100 अपॉन एफ रख के डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो पावर आ जाएगी। और पावर से आप बता सकते हैं कि इसको कितने पावर का लेंस लगेगा, -2, -2.5, -5.5, -7, आप निकाल के भी अच्छे से देख सकते हो। पहला क्लियर, मायोपिया, मायोपिया या नियर साइटेडनेस, जब भी ये वाला क्वेश्चन होगा, मायोपिया लिखा हो या नियर साइटेडनेस लिखा हो, या क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि इसको दूर का नहीं दिख रहा है तो वो मायोपिया है, तो उसमें यू हमेशा इन्फिनिटी रखना है, यू हमेशा इन्फिनिटी ही रखना है, और वी जो भी गिवन हो वो वी हो जाता है। इससे आपका एफ नेगेटिव ही आएगा, जो देखो एफ बराबर माइनस भी आया नेगेटिव, तो पावर भी कैसी आती है, नेगेटिव ही आती है। और नेगेटिव मतलब कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस लगा है। कौन सा लेंस लगेगा इसमें, कॉनकेव लेंस लगेगा। अभी सवाल भी बता देंगे, पहली बात समझ गए ना, मायोपिया, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, इसमें यू हमेशा क्या रहेगा, इन्फिनिटी, और वी जो भी गिवन है, तो एफ तुरंत ही निकल के आएगा, और वही इससे पावर भी आ जाएगी 1 अपॉन एफ करके तुरंत। और वो आपका कैसा नेचर का रहता है, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस रहेगा, जो आपके लिए सही रहता है। समझ गया बेटा। फिर नेक्स्ट आते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष, मतलब इसमें दूर का तो क्लियर दिखता है लेकिन पास का क्लियर नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि इसमें सीलियरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं, जिसकी वजह से आई लेंस रहेगा थिन, पतला रहेगा। आई लेंस कैसा हो जाता है, एकदम पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो इसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो इमेज रेटिना पे बननी थी वो रेटिना के पीछे बनने लगती है। जब ऐसा होगा तो आंखों को ब्लर दिखाई देगा। इसको सही करने के लिए आपको इसकी पावर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पावर कैसे बढ़ेगी, इसके जैसा ही लेंस आपको लगा देना है। जब कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा, ये बताया हुआ है। तो जो भी जिनका मोटा मोटा चश्मा होता है उनको पास का क्लियर नहीं दिखता। अच्छा, ये कमेंट डाउन करो कि कोई भी हेल्थी पर्सन है उसको कम से कम कितना पास रखें कि आंखों पर बिना जोर दिए अच्छे से वो देख सकें, उसकी आंखें दर्द ना हो। वो डिस्टेंस कितनी होती है, नियर पॉइंट कितना होता है, एक हेल्दी पर्सन की आई का नियर पॉइंट क्या होता है, कमेंट डाउन करना बेटा। हाइपरमेट्रोपिया, यहां पर क्या होगा बेटा, यू हमेशा आपको इसमें जब भी फार साइटेडनेस आए या आपका हाइपरमेट्रोपिया लिखा हो तो यू इसमें रखना होता है माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्या रखना होता है, माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नियर इतना ही होता है, इसमें फार पॉइंट बढ़ जाता है। उसके बाद जो गिवन होगा, क्योंकि ये चीज गिवन नहीं होती है, ये आपको मान के चलनी होती है, यू गिवन नहीं होगा, यू ये होगा। वी जो भी गिवन है वो भी किस में रखोगे, निगेटिव में ही रखते हैं, क्योंकि आपका जो इमेज बनेगा वो इसी साइड पे बनता है, इसलिए वी कैसा रखोगे, निगेटिव रखोगे। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वी की वैल्यू निगेटिव और यू की वैल्यू भी निगेटिव रखोगे तो फिर आपको पावर कैसी मिल जाती है, इसमें पॉजिटिव मिल जाएगी। और पॉजिटिव होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, तो वही उसका पावर रहेगा। समझे, यही दो से सवाल आते हैं बेटा, मायोपिया से और हाइपरमेट्रोपिया से। अब इसको भी जरा एक एक करके समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसमें।
जरा देखो ये वाला चीजें, इसको रफ कर दें। ये क्वेश्चन लिखा था, बाकी के भी करवा देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझने के लिए लेकर आए हैं। यहां पे देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आ नियर साइटेड पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 10 मीटर। एक नियर साइटेड पर्सन है, मतलब मायोपिक पर्सन है। क्या है बेटा? मायोपिया है इसको। क्या है? मायोपिया। मायोपिया बताए थे ना, जब भी मायोपिया होगा तो यू क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा नेगेटिव का। और वी जो गिवन है, तो यहां पे क्या है? एक नियर साइटेड पर्सन है जो दूर की चीजें सिर्फ 10 मीटर तक ही क्लियर, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 10 मीटर। 10 मीटर से ज्यादा उसको क्लियर नहीं दिखेगा, सिर्फ 10 मीटर तक का ही उसको क्लियर दिखता है। तो जरा हम लोग देखते हैं इसमें कितना पावर का मैं लेंस लगा दूं कि इसको सही से दिखने लगे। समझे? इसको कितना दिख सकता है बेटा? 10 मीटर तक ही दिखता है। तो ये क्या है? ये गिवन है। तो ये क्या है बेटा? v है। माइनस का 10 मीटर लेना बताए थे ना। v क्या लेना है? माइनस का लेना है। और u क्या रखोगे बेटा इसमें? माइनस का इन्फिनिटी, क्योंकि क्या है? मायोपिया है इसको। क्या है बेटा? मायोपिया। इसको दूर का क्लियर नहीं दिख रहा है। जब भी मायोपिया होगा तो कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव लेंस लगेगा, नेगेटिव पावर का। जरा देखते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं। इसमें क्या पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फोकल लेंथ एंड पावर लेंस वुड बी नीडेड टू सी एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक का ऑब्जेक्ट क्लियरली देखने के लिए उसको किस फोकल लेंथ और किस पावर का लेंस लगाना होगा। जब देख लेते हैं। v पता है, u पता है, क्या निकालना है आपको? f निकालना है। क्या निकालना है बेटा? f निकालना है। f निकल आया तो आपकी पावर भी आ जाएगी। जरा फॉर्मूला लगाओ एक बार, पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, माइनस होता है बीच में। लेंस फॉर्मूले में माइनस है और मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है। समझे? वैल्यू पुट करें, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है बेटा? माइनस का 10 मीटर, और ये माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या हो गया? 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/10, मतलब f इज इक्वल टू माइनस का 10। यही तो बताए थे कि आप f डायरेक्टली लिख सकते हो। f इज इक्वल टू माइनस v, जो v है वही आपका फोकल लेंथ होता है। समझ गए? तो ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन पेपर में करना तो पूरा लिख के आना। ये जल्दी से करने वाला बोला, ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है? f इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर। क्या निकालना है? पावर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? पावर। फोकल लेंथ पूछा था, फोकल लेंथ पता चल गई कितने है? माइनस का 10 मीटर। पावर ऑफ द लेंस बताइए, पावर किस लेंस का पावर लगेगा, मतलब किस पावर का लेंस लगेगा। यहां पे दो फॉर्मूले हो जाते हैं, 1/f और ये 100/f। कौन सा लगाएं, कैसे पता चलेगा? यहां देखो, फोकस क्या है बेटा? मीटर में है। किसमें है? मीटर में। जब भी फोकस मीटर में होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, P इज इक्वल टू 1/f। f कितना है बेटा? ये है माइनस का 10, और 1/10 कितना हो जाता है बेटा? 0.1। कितना हो जाता है? 0.1 डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। ऊपर ही लिखी, पावर की यूनिट क्या है बेटा? डायोप्टर होती है। तो इसको -0.1 डायोप्टर का लेंस लगना चाहिए। -0.1 डायोप्टर का लेंस लगेगा तो बढ़िया, ठीक हो जाएगा। समझे? तो -0.1, तो 10 मीटर तक इसको क्लियर दिखाई देता है। समझ गए? तो यही बात है उसमें पूछी थी कि इन्फिनिटी तक देखने के लिए उसको कौन सा लेंस लगेगा? ये -0.1 डायोप्टर का लेंस लगेगा। और इसका नेचर ऑफ द लेंस बताइए। क्या बताना है? नेचर बताना है। किस नेचर का होगा? नेगेटिव पावर किसमें आई है बेटा? पावर आई है नेगेटिव का 0.1 डायोप्टर। माइनस किसकी पावर होती है? आपके कॉनकेव लेंस की। मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव लेंस लगता है। ये नहीं पूछा है कौन सा लेंस लगता है, ये पूछा नेचर बताओ, लेंस का नेचर क्या है। कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है? प्रकृति क्या होती है इसकी? ये क्या करता है? लाइट रे जब इसके पास आती है तो उसको ये डाइवर्ज करता है। तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है। कैसा है बेटा? डाइवर्जिंग नेचर का लेंस लगा है। समझे? नेचर पूछे तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लिखा जाता है, ना कि आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस।
समझ में आया? पहला सवाल क्लियर बेटा? नियर साइटेड पर्सन, कभी भी ऐसा है, सिंपल सा है, नियर साइटेड पर्सन दिया हो तो वो उसका v दे रखा है। क्या दे रखा है? v दे, जो भी गिवन होगा वो उसका v होगा। u हमेशा इन्फिनिटी ही लेना है, इससे आप पावर निकाल सकते हैं। समझ गए? क्लियर? अच्छा, अगर ऐसे ही आप एक क्वेश्चन बना सकते हो, ये कॉमन रहता ना मायोपिया वाला। जैसे अगर किसी का पावर जो है वो माइनस का 5 डायोप्टर है, कितना है? माइनस का 5 डायोप्टर है, तो आप निकाल के बताओ, तो आप निकाल के बताइए कि उसको कितना दिखाई देता है, कितनी दूर तक का क्लियर होता है। सवाल समझ में भी आया? मैंने क्या बोला? अगर आपको गिवन है, जैसे इसको रफ कर देते हैं, अगर गिवन है बेटा कि पावर दे रखी है, एक लेंस है जिसकी पावर कितनी है? माइनस का 5 डायोप्टर है, तो उसको कौन सा लेंस लगा है और उसको कितना दूर तक का दिखाई देता है, ये जरा बताइए। और उसको कौन सा डिफेक्ट हो रखा है, ये क्लियर करके बता दो। समझे? पावर क्या है बेटा? पावर है माइनस का 5.0 डायोप्टर। अब माइनस में पावर है, माइनस में पावर कब होती है? जब कौन सा लेंस हो? कॉनकेव लेंस हो। कौन सा लेंस लगा हो? कॉनकेव लेंस यूज हुआ है। कॉनकेव लेंस यूज हुआ है तो मतलब इसको क्या है बेटा? मायोपिया है। आप इतनी चीजें तो देख के ही बता सकते हैं। अब इसमें क्या बताना है? इसका v बताना है, कितनी दूरी तक इसको क्लियर दिखाई देता है। v कैसे निकल आएगा? मायोपिया में v और f दोनों सेम होते हैं। अगर फोकस निकाल लिए तो आप वैसे भी रख लोगे। अब इसमें पावर दे रखी है माइनस का 5.0, तो आप 100 वाला ही रख लो। अगर वैसे रखोगे तो मीटर में आ जाएगा, 100 वाला रखोगे तो सेंटीमीटर में आएगा। पावर का फॉर्मूला क्या है? 100/f होता है कि नहीं होता है? सेंटीमीटर वाला, ये सेंटीमीटर वाला चल रहा है, तो f बराबर क्या लिख सकते हो? 100/p लिख सकते हैं ना। रखो जरा, फोकस कितना आएगा बेटा? 100/, पावर कितनी है? माइनस का 5 है, 5 से कट कर देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 20। कितना आ जाएगा बेटा? 20। तो फोकस कितना आ गया बेटा? माइनस का 20 सेंटीमीटर आया है। यही इसका क्या होगा? v होगा। मतलब उसको कहां तक का क्लियर दिखता है? सिर्फ और सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक ही उसको क्लियर दिख रहा है, उसके बाद उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। समझे? तो वो क्या है उसका? ये उसको नियर साइटेडनेस है। पावर ऐसे दे रखा होगा, आपके काफी दोस्त होंगे इनकी पावर अलग अलग होती है। चलो एक होमवर्क आप निकाल के बताना, अगर पावर माइनस का 2 डायोप्टर है, कितनी है? माइनस की 2 डायोप्टर है, तो आप उसका बताओ कि उसको कितना दूर का क्लियर दिखाई देता है। ओके, ये वाला सवाल आपको लगाना है। ये हमारे मायोपिया के सवाल थे बेटा, मायोपिया के ऐसे ही रहेंगे। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग हाइपरमेट्रोपिया का देख लेते हैं। मायोपिया, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको हर एक क्वेश्चन सही से पढ़ना होता है। फिजिक्स में अगर आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैथ में आप अच्छे से क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो आपको सवाल ऐसे ही बन जाएंगे। वैसे ही आपका ये वाला है, ह्यूमन आई डिफेक्ट में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आते कि मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है। मैंने जस्ट ट्रिक भी बता दिया आपको। मायोपिया में क्या करना है? यू हमेशा इन्फिनिटी रहेगा और जो भी गिवन होता है वो v ही होता है, और जो v है वही उसका f भी है, तो तुरंत ही पावर निकल आती है। हाइपरमेट्रोपिया में u गिवन नहीं होता है, आपको मान के ही रखना होता है। u हमेशा उसके लिए क्या रहेगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर रहेगा, और जो भी गिवन होगा वो उसका क्या होगा? v होगा। इससे आप इसका फोकस निकाल सकते हैं, फोकस निकल आएगा तो पावर भी निकल आएगी। नेक्स्ट सवाल देखें, क्या लिखा है बेटा? अ पर्सन कांट सी लेटर्स ऑन अ बुक बिलो और नियर 40 सेंटीमीटर। मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसे 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी किताब के अक्षर साफ नजर नहीं आते। क्या बोला? 40 सेंटीमीटर से पास में अगर रखोगे, 30 पे रखोगे, 25 पे रखोगे या 20 पे रखोगे तो उसको साफ नहीं दिखता। अगर हेल्दी पर्सन होता तो उसको 25 सेंटीमीटर पे किताब रखते तब भी उसको क्लियर दिखाई देता, लेकिन इसको जो है 40 सेंटीमीटर पर जब किताब है तभी दिख रहा है, उसके पास में ला रहे हो तो नहीं दिख रहा। तो मतलब इसको क्या है? मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है? दूर का तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही पास ला रहे हो तो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको कौन सा रोग है बेटा? रोग क्या? दोष है, दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है बेटा?
हाइपरमेट्रोपिया। तो ऐसे क्लिक होना चाहिए कि कौन सा इसमें दोष है, देखने को मिला। अ पर्सन कांट सी लेटर्स ऑन अ बुक बिलो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से कम पे वो क्लियर नहीं दिखता। तो जो भी सवाल में गिवन होगा वो इसका v होता है। क्या होता है? v। कितना दे रखा है? माइनस का 40 सेंटीमीटर। u क्या रखेंगे बेटा इसमें? हाइपरमेट्रोपिया में u कितना होता है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो ये देखो क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ आई डिफेक्ट ही और सी हैज। कौन सा डिफेक्ट है इसको? तो कौन सा डिफेक्ट है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है। अच्छा ये बताना हाइपरमेट्रोपिया क्यों हो जाता है, और इसमें पावर आई लेंस की पावर बढ़ती है कि घटती है? कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। हाइपरमेट्रोपिया में पावर बढ़ती है कि घटती है? समझ गए? इसको कौन सा था बेटा? हाइपरमेट्रोपिया था। करेक्टिव लेंस की फोकस, पावर और नेचर बताना है। V पता है, U पता है, तो आप F आसानी से निकाल सकते हैं। लेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। जरा पुट करके रखो इसको, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है? माइनस का 40 सेंटीमीटर। और ये देखो u यहां पहले से माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? लिख ही देते हैं, ये माइनस का है, अपॉन में माइनस का 25 दे रखा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 1/40 प्लस 1/25। इन दोनों का अब क्या करना होगा बेटा? एलसीएम लेना होगा। 40 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? जो 40 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए, कौन सा हो जाएगा? 25 8 जा 200, कितना हो जाएगा? 200। 400 से 40 से भी कट जाता है और इससे भी कट जाता है। 40 से ज्यादा कट करो इसको, कितनी बार में जाएगा? 4 5 जा 20, कितनी बार जा रहा है? माइनस का 5। और ये कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 25 8 जा 200 होता है। कितना होता है? 25 8 जा 200 होता है। यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे तो किसका आएगा? 8 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो प्लस का 3 अपॉन में 200। फोकस जस्ट उल्टा हो जाता है इसका, 200/3। देखो प्लस की आ गई कि नहीं आ गई? तो इसको कौन सा लेंस लगेगा? प्लस वाली फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स की कि कॉनकेव की? यार इसको कट करो, कितनी बार में जा रहा है? 3 का टेबल पढ़ो, 20 आए या उससे कम। 3 6 जा 18, कितना बचा? 2 बचा, फिर 20, 3 6 जा 18। अब कितना बच रहा है बेटा? फिर 2 बच रहा है, डैश लगेगा, 20 हो जाएगा, और डैश के डेसिमल लगेगा, फिर से 20, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 67 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो फोकस कितना आ गया बेटा? 66.67 सेंटीमीटर, क्योंकि V और U दोनों सेंटीमीटर में ही थे, तो फोकस भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो फोकल आएगा प्लस में, F इज इक्वल टू प्लस का 66.67 सेंटीमीटर फोकस है। तो पावर बताइए, पावर के लिए क्या रखूं? ये फोकस प्लस में दे रखी है, तो पावर किस में रख दें? पावर का फॉर्मूला होगा 100/f। क्या होगा? 100/f। अब जरा ये वाला f रखोगे तो दिक्कत होगी, यही वाला आप f रख लीजिए। p इज इक्वल टू 100 अपॉन में 200, और अपॉन का 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन में 200। जब कट करोगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3/2 आया, कितना आएगा? 3/2। कट कर दोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 1.5। प्लस का पावर किसमें आ गई? प्लस का 1.5 डायोप्टर। तो आप देख लेना, जिसको कोई मोटा वाला लेंस लगा हो तो उसमें पावर किसमें होती है? प्लस में होती है। कुछ दोस्त बोलेंगे उनका आंख का पावर किसमें है? आंख का जो लेंस है उसका पावर क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो समझ जाओ, तो उसको कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया है। पास का क्लियर नहीं दिखाई देता। तो आप इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यही पूछा था, इसको कौन सा दोष है? फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी बता दी। क्षमता बताओ, क्षमता बता दी, प्लस की आई। और इसका नेचर बताना, क्या बताना है? नेचर, किस नेचर का है? लेंस तो लगेगा आपका, कौन सा लगेगा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन ये किस नेचर का होता है? ये लाइट को कन्वर्ज करता है, तो ये है कन्वर्जिंग नेचर। क्या है बेटा? कन्वर्जिंग नेचर का लेंस लगेगा। समझे? इसी प्रकार के सिंपल से सवाल आते हैं, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। जब भी मायोपिया हो तो U इंफिनिटी रखना है, वो तो वैसे ही खत्म, 0 हो जाएगा। और V कैसा रखना है बेटा? आपका जो भी गिवन होता है, तो इसमें F वही आता है, F इज इक्वल टू माइनस का V। उससे आप पावर निकाल सकते हैं, माइनस की ही देखने को मिलेगी। हाइपरमेट्रोपिया में
u हमेशा माइनस का 25 सेंटीमीटर रहेगा और v जो क्वेश्चन में गिवन है, और फोकस आएगा इस प्रकार से जो लेंस का लगता है फॉर्मूला, और उसी से आप पावर निकाल सकते हैं। इसकी पावर पॉजिटिव में आती है। समझ गए? तो इस प्रकार के आप सवाल और देखना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये सिंपल सी कुछ ट्रिक थी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने हैं, जिससे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।